हेलो एवरीवन। वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो एडुटेरिया के द्वारा जो है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो है वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कि 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट एम 3 प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को दिया गया है। ठीक है, इसमें टोटल कुल जो है 18 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम लोग जो इसमें दिए हुए मॉडल प्रैक्टिस सेट में से प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 में जितने भी जीके जिसके क्वेश्चंस को दिए हुए हैं इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं सेट 1 का। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो भारतीय वायुसेना ने जो है लड़ाकू विमान MiG-21 को सेवा मुक्त किया है। इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया था? तो इससे MiG-21 को जो 1963 में शामिल किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। यह जो है 1971, 1999 तथा 2019 के प्रमुख युद्ध में इस विमान का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यह जो है इसने लगभग 6 दशक तक वायुसेना में क्या है तो लंबी सेवा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की किस राज्य सरकार ने पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने जो पहली खनन पर्यटन परियोजना की क्या है तो शुरुआत की है? आपका ऑप्शन है कि झारखंड है, कि उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या बिहार। तो किस राज्य सरकार ने खनन पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो झारखंड ने की है। 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड देश का पहला राज्य है जो खनन पर्यटन योजना की शुरुआत कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य की समृद्ध खनिज एवं विरासत को क्या है तो प्रदर्शित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर के हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया? हाल ही में किस देश में जो है अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का क्या किया गया था, अनावरण किया गया? तो आपका ऑप्शन है कि जापान में या नेपाल में या श्रीलंका या मालदीव में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का जो सी नंबर कहाँ तो श्रीलंका में किया गया। ठीक है, श्रीलंका के कालुतारा जिले के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वासुकड़व में सुबत्ती विहार में जो है विहाराय में जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का क्या कर अनावरण किया गया। 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि 2025 में जो चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, भारत के द्वारा किया जाएगा। भारत 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक फाइड वर्ल्ड कप 2025 का क्या करेगा तो मेजबानी करेगा। इस विश्व कप में कुल 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान जो है क्या रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का सी नंबर का 131वां रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे दिए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का नंबर 60 के क के अनुसार दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ता के कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के तो 125 यूनिट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार वासियों को जो 125 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। इसे लागू होने से लगभग 1.80 करोड़ परिवारों को क्या होगा तो लाभ होगा। वर्तमान जो है बिहार में लगभग 85 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर के भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? भारत का जो है नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है किसे नियुक्त किया गया? तो 8 का डी राइट आंसर हो जाएगा अनिश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन को कहाँ स्थापित किया गया? भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित किया गया? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कहाँ तो एम्स दिल्ली में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि हाल ही में जो किस राज्य सरकार ने जो मोरन समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरन समुदाय सदस्यों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर क्या तो असम ने। किसने? तो असम ने लिया है। ठीक है, किसने? तो असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि आर्टेमिस समझौता में जो हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? आर्टेमिस समझौता में जो हाल ही में जो कौन सा देश शामिल हुआ? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कौन तो बांग्लादेश। बांग्लादेश जो आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बैसरन घाटी कश्मीर के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? हाल ही के दिनों में जो चर्चा में रहा बैसरन घाटी कश्मीर के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर अनंतनाग में। कहाँ तो अनंतनाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? भारत एवं उज्बेकिस्तान
के मध्य जो डस्टलिक अभ्यास का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहाँ? तो पुणे में किया गया। 16 से 28 अप्रैल 2025 के बीच भारत तथा उज्बेकिस्तान के मध्य सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ? तो पुणे में किया गया था। 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के हाल ही में जो किस बैंक द्वारा ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है? हाल ही में जो किस बैंक के द्वारा जो है ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है? आपका ऑप्शन है कि एसबीआई के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा, कैनरा बैंक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का सी नंबर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लगाया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो भारत में ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। इसे पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर के रामनाथ गोयनका पुरस्कार। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया? रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर 27। मार्च 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर के किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए जो पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर आ जाएगा 16 का सी नंबर 77वां संविधान संशोधन द्वारा जो है सरकारी नौकरियों में जो SC/ST के लिए लोगों के लिए जो पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर के विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का बी नंबर, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई है। 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद जो सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43 के ख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 19 का राइट आंसर होगा डी नंबर, कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो मूल कर्तव्य में उपबंध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, एक निम्न में से किसके सिफारिश पर जो केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? निम्न में से किसके सिफारिश पर जो है केंद्र द्वारा जो है राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 के नंबर के, तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। वित्त आयोग के जो है सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा जो है राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की, अंडमान निकोबार द्वीप पर जो है निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? अंडमान निकोबार द्वीप पर जो निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका जो है क्षेत्राधिकार है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता का है। किसका? तो कोलकाता उच्च न्यायालय का जो है क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार एवं पश्चिम बंगाल है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के बारे में, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंडर जो है असम, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भारत के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का बी नंबर का, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। कौन? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर के, निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी क्या है? तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। तो गोदावरी क्या है? तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को जो किस नाम से जाना जाता है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का ए नंबर, मालदीव, गैबन एवं ब्राजील से होकर गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा 13 देशों एवं 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये देश है आपका मालदीव, गैबान एवं ब्राजील से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा आपका 27 का सी नंबर, अहमदाबाद में स्थित है। ब्लू कार्बन क्या है? 28 नंबर है कि ब्लू कार्बन जो है क्या था? ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन जो है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों का संग्रहित क्या है? तो कार्बन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कथन कह रहा है कि उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया है। दूसरा है कि परिभोगिका स्तूप में जो बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे। भरूच स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह उद्देशिका स्तूप के स्मारक के रूप में बनाया गया है। एवं ऑप्शन 3 हो जाएगा भरूच स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 एवं 3 स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता है था। वैदिक काल में जो शिक्षा का आरंभ जो निम्नलिखित में से किसके साथ होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का ए नंबर क्या था, उपनयन के साथ। किसे? तो उपनयन के साथ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने जो विद्रोहियों को सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई। तो किसने? तो गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई। ये आपका 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर अंबुका राय जो है क्या तो काम्पिल के क्या तो मंत्री थे। ठीक है, 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें है कि फर्स्ट का है कि मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू किया गया था। दूसरा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था। एंड तीसरा कथन कह रहा है कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि या तो 33 का डी हो जाएगा केवल 2, यानी कि जो है पानीपत का दूसरा युद्ध कब तो 1556 में हुआ था। ठीक है, 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी के किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर कौन, तो रायगढ़ के किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1882 में जो है शिक्षा सुधार के लिए जो हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी नंबर के साथ लॉर्ड रिपन ने की थी। 36 नंबर है कि 1919 के जो प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम में जो राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। तो राइट आंसर होगा 36 के नंबर का था 2 वर्षों तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा तो विनिमय अधिनियम 1773 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि 1928 में जो निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्रता के लिए एक भावी संविधान यानी ए फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया लिखी, जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने के पर आधारित थी। तो 38 का राइट आंसर आएगा सी नंबर क्या, तो मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या तो विचार कीजिए। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा 39 में। तो पहले कथन हम लोग देखते हैं। कथन कहता है फर्स्ट क्या, सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। एवं दूसरा कह रहा है कि इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। एवं तीसरा है कि मित्र मेला क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया था। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 एवं 3 क्या है तो सही है। ऑप्शन 1 एवं 3 क्या है तो सही है। तो ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का डी नंबर, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए। पतन एवं राज्य है। ठीक है, तो आपका भटकल का पतन कहाँ है तो कर्नाटक में है। काकीनाडा जो है वह कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। तूतुकोरिन कहाँ है तो तमिलनाडु में है। हम एलेप्पी कहाँ है तो केरल में है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 42 का सी नंबर कहाँ तो कलपक्कम में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ तो कलपक्कम में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का, अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो 43 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में किया गया था। कब? तो 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि भारत का 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, भारत का 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? भारत के जो है 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। परमवीर चक्र, महावीर चक्र है। कौन? तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से सुमेलित, निम्नलिखित में से क्या करना है? तो सुमेलित करना है। ठीक है, तो माइकल मधुसूद क्या? तो माइकल मधुसूद दत्त जो है प्रख्यात कवि। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस जो है चित्रकलाविद थे। ठीक है, लक्षू महाराज, लक्षू महाराज प्रख्यात कथक थे। ठीक है, हम पंकज मलिक प्रख्यात संगीतज्ञ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर के, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात का घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, घटते क्रम में हम लोग को क्या करना है? तो व्यवस्थित करना है। तो पहले हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा? तो पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, उसके बाद से अंडमान एवं निकोबार एवं उसके बाद से चंडीगढ़। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वह कहाँ स्थित है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? तो गुलमर्ग में स्थित है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में स्थित है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित क्या है? तो एक शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर के, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी यानी आईपीसीसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है कि यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। दूसरा है कि इसे वर्ष 1988 में विश्व मौसम विकास संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 एवं 2 यानी दोनों सही है। ठीक है, 48 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही नहीं है। तो 50 का सी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता, यह क्या है? तो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की, सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? सोडियम धातु को जो है जल के साथ अभिक्रिया करने पर जो है क्या होता है? तो यह जो है हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में क्या है? तो बनते हैं। ठीक है, 50 का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा एक बार लगता है गलत होगा, बता दिए हम। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा था। ठीक है, तो सही नहीं है, यह केवल जो नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन नंबर 49 का ये हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 51 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? तो 2 8 5 यानी जो है 8 10 5 15, यह क्या? तो अधातु का है, क्योंकि यह सबसे बारीक है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉनों को समाप्त होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 51 का सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक का सूचक नहीं है? निम्न में से कौन सा जो क्या है? तो अम्ल क्षारक का जो सूचक नहीं है। तो 52 का डी राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्च पेपर क्या है? तो अम्ल क्षारक का क्या है? तो सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Na2O एक क्या है? तो Na2O जो है वह क्या है? तो एक क्षारीय ऑक्साइड है। 53 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि कार्बनिक यौगिक में जो है आमतौर पर क्या? तो आयनिक बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, 54 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो अयस्कों के ताप को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है? तो 55 का राइट आंसर जाएगा। बी नंबर क्या? तो निस्तापन कहा जाता है। क्या? तो निस्तापन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है क्या? तो सबसे अधिक क्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्या है? तो सबसे अधिक क्रियाशील है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का डी नंबर क्या है? तो कैल्शियम क्या है? तो सबसे अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर की, एक गोलीय दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन -0.5 होता है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो है कैसा होगा? तो 57 का राइट आंसर बी नंबर वास्तविक, उल्टा और क्या होगा? तो छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण जो है जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है? तो 58 का राइट आंसर होगा डी नंबर बिजली प्लग एवं स्विच।
नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि द्रवों के घर्षण को जो क्या कहा जाता है। तो 59 का राइट आंसर होगा बी नंबर क्या, तो सायंता कहा जाता है द्रवों के घर्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि पी प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को चार बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या है। तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता जो है क्या, तो पी होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर के दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर क्या, तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के समान है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 62 का क्या, तो डी नंबर कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा में समानांतर गति करते हैं। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर अनुदैर्ध्य तरंग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्य को उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या, तो वसा प्राप्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर की रंगहीन लवक यानी कलर प्लास्टिड्स को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 65 का क्या, तो ए नंबर क्या, तो ल्यूकोप्लास्टिड्स कहलाता है क्या, तो ल्यूकोप्लास्टिड्स कहलाता है 65 का, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किस में टूट जाता है। ग्लूकोज अणु जो निम्नलिखित में से क्या किस में टूट जाता है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या, तो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि टेटनस तंत्रिका तंत्र एक गंभीर बीमारी है जो किस विषय उत्पादक के कारण होती है। तो 67 का राइट आंसर होगा सी नंबर क्या, तो जीवाणु के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है। तो 68 का राइट आंसर होगा सी नंबर क्या, तो पेशीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि निम्नलिखित फूलदार पौधों में कौन सा लता का उदाहरण है। तो 69 का डी राइट आंसर है क्या, तो चमेली उदाहरण है क्या, तो चमेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि निम्नलिखित जानवरों में से जो कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। तो 70 का राइट आंसर होगा बी नंबर क्या, तो मेढक संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर की अच्छी तरह से विभेदित ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो 71 का राइट आंसर होगा सी नंबर क्या, तो फेंड्रोगैम कहलाते हैं, तो फेंड्रोगैम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन ऊतकों की मरम्मतों से में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन ऊतकों के जो है मरम्मतों में क्या कहते हैं मदद करता है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या, तो एरियोलर कहता है क्या, तो एरियोलर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर के न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का डेंड्राटाइट। न्यूरॉन में जो किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, डेंड्राटाइट में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर के वैश्वीकरण और भारत इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि गरीबी रेखा के निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। गरीबी रेखा को जो निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन क्या, तो सर्वेक्षण करता है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा NSSO करता है कौन, तो NSSO करता है। ठीक है। तो यह था जो है एडिटोरिया बिहार SSC GL4 में दिए हुए प्रैक्टिस सेट 1 के सभी जीके जिसके क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।